नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस समय जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। मैंने भी एक हिंदू सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें गोरक्ष प्रांत के आदरणीय प्रांताचार्य श्री रमेश जी ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। और ऐसे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने चीज़ों को पढ़ा, देखा और समझा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है संघ का कि उन्होंने हिंदू धर्म जागरण के लिए अब गांव-गांव, कस्बों और शहर में तो उनकी पहले से ही पैठ है, लेकिन जो गांव में लोगों से उन्होंने अपने विचारों को साझा किया, गांव के लोगों के बीच में हिंदू धर्म के जागरण हेतु अब जिस तेजी के साथ संपर्क और चीज़ों को व्यक्त किया जा रहा है, उससे जो हमारा हिंदू समाज है वो एकजुट होगा। हिंदू समाज का एकजुट होने से जो लाभ मिलेगा, उसका मकसद यह होगा कि जो राष्ट्र है वो सशक्त होगा। हिंदू सशक्त होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा। और उसके पर्याय यह हैं कि हमारे मंदिर सशक्त होंगे। अभी तो हम अपने बड़े मंदिरों को सशक्त करने में लगे हैं, जैसे अयोध्या धाम, काशी, अब मथुरा है। मथुरा के बाद हम जब विचार करेंगे कि अब हम अपने छोटे मंदिरों को कैसे सशक्त करें, क्योंकि बिना जो ग्रामीणांचल में रहने वाले मंदिर, सड़क पर अगर आप जा रहे हैं तो वन है, वन के पास, वन प्रदेशों में रहने वाले मंदिर, उनका भी संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनके संरक्षण से वो लोगों का आवागमन उत्पन्न होगा, जिससे एक सामाजिक ढांचा खड़ा होगा, आर्थिक ढांचा खड़ा होगा और विभिन्न तरह के जो साइकोलॉजिकली प्रेशर हैं वो कम होंगे। क्योंकि जब हिंदू समाज सशक्त होता है तो उसका अपना एक सामाजिक ढांचा होता है, एक परिदृश्य उसका सोचने का होता है कि हम अपने आसपास के चीज़ों को कैसे स्वच्छ रखें, साफ रखें, कैसे उससे इकोनॉमी को जनरेट करें, आदि विभिन्न मुद्दों पर वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। और मंदिर का सशक्त होने का मतलब है कि लोगों का एकत्रीकरण, और लोगों का एकत्रीकरण करने के लिए घर घर से लोगों को ये समझाना होगा कि हम जिस व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था से बाहर निकलें, क्योंकि वो लिबरल्स द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। और लिबरल द्वारा जो आज समाज को चड्ढी पहनाई गई है, वह चड्ढी बहुत ही घातक है, और उस चड्ढी ने पूरे समाज को तोड़ मरोड़ कर एक रिजिड व्यवस्था को बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। लिबरल्स क्या करते हैं कि अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो झूठ, फरेब, अफवाहों का साथ लेकर के उन चीज़ों को लोगों के बीच में भ्रम फैलाएंगे। और उस भ्रम से क्या होता है कि अरे मंदिर क्यों जाएं, दूध क्यों चढ़ाएं, हलवा पूड़ी मंदिर के पास क्यों बना करके बांटें, ठीक। और जो हमारे श्री अन्न होते हैं या फिर जो हमारे नए अनाज होते हैं, उनसे बना हुआ पकवान भगवान को क्यों चढ़ाएं, लोगों में क्यों बांटें। हम तो उससे मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हमारा 1 कुंटल चावल बच जाएगा, 1 कुंटल धान बच जाएगा, 1 कुंटल गेहूँ बच जाएगा, 10 लीटर सरसों का तेल बच जाएगा, उससे क्या होता है कि मुनाफाखोरी की आदत उन्होंने पूरी दुनिया को दिलाई है। और उस मुनाफाखोरी से अब हम बाहर निकलें, लोगों के बीच में जाएं और अपने मंदिरों को सशक्त करके वहाँ पर जैसे पहले कढ़ाइयाँ चढ़ती थी गांव-गांव में, उनकी प्रथाएं बंद हो गई हैं। तो हम लोग का ये दायित्व है कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को हम लोग स्वयं उस चीज़ को प्रेरित करें और अपने मंदिर
शिवालय, देवी स्थान, डिहवार बाबा, काली माता के मंदिर में जा कर के वहाँ पे कढ़ाइयाँ चढ़ाएं, प्रसाद बाँटें, लोगों को प्रसाद खिलाएं और समझाएं कि यही हमारी असली विरासत है। और जब हमारी ग्रामीण विरासत, हमारी मंदिरों की विरासत बच जाएगी तो भारत इतना बौद्धिक है कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति के केंद्र को, फिर हम शक्ति का केंद्र बनेंगे और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हम उभरेंगे। उन सारी चीज़ों से एक मार्ग निकलेगा कि कैसे हम अपने अर्थतंत्र को विकसित करें, कैसे हम अपने सामाजिक ढांचे को पुरातन वैदिक संस्कृति में ले जाएं और नए युग के साथ अपने वैदिक संस्कृति को कैसे जोड़ें। इन सारी चीज़ों का जो मूल मतलब है उसको जोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है मंदिर, और मंदिर ग्रामीण का हो, जंगल का हो, शिवालय जंगल में स्थापित हों, छोटे छोटे बगीचों में मंदिर स्थापित हों, उन मंदिर पर बच्चे खेलें, बुजुर्ग बैठें, वो बच्चों के खेल का आनंद उठाएं और बुजुर्ग अपने अनुभव के साथ अपने समय, बीते हुए समय, गुजरे हुए समय के अनुसार बच्चों को कहानी और कथाएं सुनाएं, जिससे हमारे बच्चे प्रेरित हों। जो हमारी पढ़ाई में रिजिड व्यवस्था है कि आज पेपर कराना है, आज प्रैक्टिकल कराना है, आज बच्चे को पीटी करानी है, क्यों? ये रिजिड व्यवस्थाएं किधर ले जा रही हैं हमको? ये रिजिड व्यवस्थाएं हमको सिर्फ एक मशीन का रूप दे रही हैं जो व्यक्तित्व विकास में काफ़ी रोड़े अटका रही हैं। और इस व्यक्तित्व विकास को पाने के लिए हमको गांव की धूल, मिट्टी, कीचड़, जल, कमल, इन सब से गुजरना होगा, इन सब के साथ खेलना होगा, इन सब के साथ मिलना होगा, जुलना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा बहुत सारी मुश्किलें अब हमारे सामने खड़ी होने वाली हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मिट्टी से डरती है कि अब हमको मिट्टी लग गई, धूल है तो हमको धूल लग गई। जब आप उनको बचपन में मिट्टी से खेलने में रोकेंगे तो वो काफ़ी परेशान होंगे और आगे चल कर के वो अपनी मिट्टी को अपने मस्तक पे नहीं लगाएंगे। और जब तक वो मिट्टी मस्तक पर नहीं लगेगी तब तक वो अपनी धरती को धरती माँ नहीं कह सकते हैं। अब हम सबको ये विचार करना होगा कि क्या हम अपने ग्रामीण मंदिरों को बचाएंगे, अपने शिवालयों को बचाएंगे, उनको फिर से जीवित करेंगे, वहाँ पे फिर हलवा और सोहारी बांटेंगे, खीर बांटेंगे, पूड़ी सब्जी बांटेंगे, चूड़ा दही बांटेंगे और अपने नन्हे बालकों के साथ हम खेलेंगे, उनको कहानियाँ सुनाएंगे। ये निर्णय अब हम सबको लेना पड़ेगा, हमारी पीढ़ी को लेना पड़ेगा, हमारे से जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये निर्णय लेना पड़ेगा, हमारी माताओं को निर्णय लेना पड़ेगा, हमारी बहनों को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम अब किस मार्ग पर अपने लोगों को ले जाएं। हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब अपने बच्चों को वो वैदिक सनातन का रहस्य बताएं कि जिससे आगे चल कर के वो समाज से भी जुड़े और भारत में नई नई टेक्नोलॉजीज़, भारत को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में रीबूस्ट करें और लिबरल की चड्डी जरूर उतारें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।